तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पॉप का फादर कहता है मेरा बेटा, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे मार रहा था पॉप को, लेकिन वो जो उसका बाप था वो कहता है मेरे बेटे को मत मारो। तो ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारी नजरों में तुम्हारा बेटा बेटा है, लेकिन दूसरे की बच्ची तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। तो फिर पॉप का फादर गुस्से में कहता है घटिया इंसान, तुम मुझे अभी मार दो, नहीं तो मैं उस इंसान को ढूंढ के लाऊंगा जो तुम्हें मार सके। तो ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओह इम्प्रेसिव, तो क्या तुम गवाह बनना चाहते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे इतनी महान ताकत की वजह से क्या वो कम मार खाएगा या ज्यादा मार खाएगा, क्या तुम देखना चाहिए। दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर एक मुक्का बनाते हुए पॉप के सीने पे मारता है, जिससे कि उसका हड्डी टूट जाता है और वो कांपते हुए नीचे बैठ जाता है और कहता है मेरे अंदर की हड्डी टूट गई है। फिर जो पॉप का फादर था वो पानी का बाटला उठाते हुए कहता है मैंने कहा था मेरे बेटे को मारना बंद करो, और भले ही मेरे बेटे का मुंह ज्यादा जलता है लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब है। फिर उसी पानी के बाटले को उठाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला करते हुए कहता है बॉब का फादर हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो हम जो चाहे बोलना वो कह सकते हैं। फिर जो बॉब का फादर था हमला कर देता है उस पानी के बाटले से और कहता है तुम घटिए, अब तुम वापस चले जाओ यहाँ से। लेकिन दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उस पानी के बाटले से बच जाता है और उसके बाद वो उसके बॉब के फादर को देखता है एकदम घुटते हुए, और जो बॉब का फादर था वो भी घुटते हुए देखता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर से किसी का आवाज और उस आवाज में से कोई कह रहा था हेलो, अंदर जो है वो दरवाजा खोले, क्या कुछ हुआ है। तो ये बात सुनकर बॉब का फादर कहता है चिल्लाते हुए मदद को बुलाओ, पुलिस को कॉल करो, यहाँ पे एक खूनी है। लेकिन दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उस बॉब के फादर के कंधे पे हाथ रखता है और उसको एक पंच मारता है पीठ पे, जिससे वो वहीं पे गिर जाता है। फिर जो बॉब था वो कहता है नहीं तुम मेरे पास मत आना। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बॉब को बहुत ही ज्यादा मारने लगता है, लेकिन जो बॉब का फादर था वो कहता है मेरे बेटे को मारना बंद करो, मैं जानता हूँ ये सब मेरी गलती थी, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ और मुझे ये सब पहले ही रोक देना चाहिए था। तो ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बॉब के फादर से कहता है जब तुम इस सब की प्लानिंग कर रहे थे तो तुमने ये सब क्यों नहीं सोचा था कि ये सब हो सकता है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर बॉब के पैर पे मारते हुए वहां से जाने लगता है, लेकिन बॉब को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही दर्द में करहा रहा था, चिल्ला रहा था। फिर दिखाया जाता है दरवाजा खुलता है, उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वहां से एकदम आराम से जाने लगता है। लेकिन दिखाया जाता है जो पीछे नर्स थी वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही थी, जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो भी देख लेता है और पीछे पलट के देखता है और उसके बाद वो चला जाता है और जो नर्स थी बहुत ही कांपने लगती है। फिर दिखाया जाता है लिन का हाउस, जो कि मिशू का हाउस कह सकते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है लिन एकदम फुर्ती से हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है और लिन कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से क्या तुम फिर से अपने एक्स से मिलने गए थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ और जो धोखा दिया हुआ है उससे फिर से मिलने जाऊंगा, और ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं उससे वापस से मिलूं। और हाँ, हालांकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड जरूर हूँ लेकिन मुझे भी अपना एक पर्सनल स्पेस चाहिए जो कि मैं अपना वक्त अकेले में बिता सकूं। फिर जो लिन थी वो कहती है हाँ मैं समझ गई, और फिर जो लिन थी वहां से जाने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होने के बाद रात का सीन दिखाया जाता है जो कि मिसेस शू का ही घर था। वहां से किसी का आवाज आ रहा था जो कि मिसेस शू ही कह रही थी आज जो लिन के साथ हुआ है और तुमने जो फाइट बैक किया था मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छा करोगे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया है। फिर दिखाया जाता है मिसेस शू को, जो कि मिसेस शू हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है जी हाउ लिन रेन, जो कि बॉब का फादर ही है, उसका नाम है शायद। जी हाउ लिन रेन, मेरे सामने कुछ नहीं है, उसका स्टेटस बहुत ही नीचे है तो घबराने की कोई ज्यादा बात भी नहीं है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है ये जो लेडी बहुत ही चालाक है और साथ ही सेक्सी भी है। फिर जो मिसेस शू थी वो कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से वैसे तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है जिंग हुआ कंपनी के साथ। वैसे तुमने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि उसी में मैंने बताया था कि जो मिसेस शू थी उसने पूरा बैंकक्रप्ट कर दिया था उस कंपनी को, और उसने मिसेस शू ने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर को। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मिसेस शू से कहता है मैंने जिंग हुआ टेक्नोलॉजी के मैनेजर को पीछा किया था लेकिन उसमें कोई भी गलत ऐसा था नहीं, और मुझे तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता जो एक्सीडेंट एक्सपेरिमेंटल बिल्डिंग का हुआ था पिछले बार वो इन लोगों ने नहीं किया। फिर जो मिसेस शू थी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है मुझे यकीन है तुम पर, इसलिए सब कुछ मैं तुम पर छोड़ती हूँ। तो जो मिसेस शू थी वो कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से क्या तुम स्विम कर सकते हो, मतलब तैर सकते हो पानी में। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या पानी में तैरना। फिर मिसेस शू हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है तो फिर चलो कुछ समय के लिए हम लोग तैरने चलते हैं पानी में। तो ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर शर्माने भी लगता है और साथ ही
कंफ्यूज भी होता है। फिर जो मिसेस शू थी हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अगर तुम हमारे साथ पानी में तैरोगे भी फिर भी तुम हमारा प्रोटेक्शन जरूरी कर सकते हो। मगर हमारा मेन कैरेक्टर शर्माते हुए मिसेस शू को देख रहा था और कुछ कह नहीं पाता। फिर जो मिसेस शू थी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, क्या तुम्हारे पास स्विमिंग सूट है? तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास स्विमिंग सूट तो नहीं होता, इसी वजह से वो एम्बेरस की वजह से मिसेस शू से कुछ कहता नहीं। फिर मिसेस शू हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, अगर तुम्हारे पास स्विमिंग सूट नहीं है तब भी चलेगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अगर पतली सुई की तरह भी दिखते हो, मतलब पतले सुखरे भी दिखते हो तब भी। मगर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम एम्बेरस होकर मन में सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं पतला सुखरा भी दिखता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही फर्क पड़ता है इससे। फिर सीन शिफ्ट होने के बाद दिखाया जाता है स्विमिंग पूल और उसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एकदम शर्माते हुए देख रहा था। तुम देख ही सकते हो किसे देख रहा था, जो कि मिसेस शू थी। मिसेस शू हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, अब तुम ऊपर क्या कर रहे हो? अब नीचे आकर तैरो भी पानी में और तुम देख क्या रहे हो? फिर दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि सामने देख रहा था और उसके बाद दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर पानी में कूद जाता है और नीचे जाने लगता है और वो अपना मूव करने लगता है। बहुत ही ज्यादा ही देख सकते हो कि कैसा मूव कर रहा है ऊपर चलने की नीचे चलने की। फिर उसके बाद दिखाया जाता है किसी से वो टकरा जाता है जो कि लिन थी, उससे टकरा जाता है। वो जो लिन थी वो कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से, तुम अंधे हो, तुम देख कर तैर नहीं सकते। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसकी निगाहें कहीं और ही थी और वो कह रहा था क्या सच में क्या ही है। लेकिन जो लिन थी हमारे मेन कैरेक्टर से गुस्सा होते हुए कहती है, तुम गंदे इंसान आखिर तुम कहाँ देख रहे हो? लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर था मिसेस शू से कहता है, क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तो मिसेस शू हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, नहीं ये काफी है, तुम आराम से पानी में तैरो। फिर जो लिन थी वो कहती है, तुम जब पानी में तैरने वाले थे तुम मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम अभी बहुत ही तेजी से पानी में तैर रहे थे लेकिन तुम हमेशा मेरी मम्मी को देखते रहते हो। वैसे ये जो बातें हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से लिन कह रही है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो कहता है लिन से, नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल ही नहीं किया। तो लिन कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से, तुम अभी भी नहीं मान रहे लेकिन तुम अभी भी मेरी मॉम को देख रहे हो। वैसे मेरी मॉम दिखने में सेक्सी एंड हॉट है ना? फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो मन में सोचता है, जैसी माँ वैसी ही बेटी। मैंने इसकी बेटी का फायदा उठाया था लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं है, मतलब इसको फर्क ही नहीं पड़ता। मैं उसकी मॉम को देखने की वजह से पकड़ा गया और ये इसकी बेटी अभी भी कहती है कि मेरी माँ अभी भी हॉट है। तो ये एपिसोड मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला तो मुझे माफ़ कर देना, और हाँ थोड़ा न्यूज़ की वजह से वीडियो नहीं डाला। और ये बिली ऐप से इस कॉमिक का एपिसोड तो ख़त्म हो चुका है और वेबसाइट में कुछ एपिसोड बचे हैं तो हो सकता है तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, तो समझा करो। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी अच्छा से कर देना। चलो फिर बाय बाय।